बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जानिब से कल कॉल नहीं दी गई। रहीम यार खान जो जलसा उन्होंने किया, ये कॉल क्यों नहीं दी इमरान खान साहब ने? हालांकि जो इमरान खान साहब की आज़ादी तहरीक है उसका तो उन्होंने कल आगाज़ कर दिया है, लेकिन कुछ वजूहात है जिसकी वजह से उन्होंने ये कॉल नहीं दी। बैकेंड पर क्या चल रहा है, और ये आपने जहन में रखना है कि जो बैकेंड पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, फ्रंट पे जो हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो कुछ हो रहा है, उन बैकेंड मुज़ाकरात का इनसे एक बड़ा गहरा लिंक भी है, और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ये जो सारी रिएक्शंस या जो चीज़ें हैं या जो प्लानिंग है वो सामने आ रही है। इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया, इसकी डिटेल आपके सामने में रखूंगा। क्या वाकई इमरान खान साहब के जो मुतालबात है वो मान लिए गए और इलेक्शन होने जा रहे हैं? दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ और शहबाज की दोबारा मुलाकात हुई है लंदन में। शहबाज शरीफ साहब जो कि मौजूद थे न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क से डायरेक्ट, खैर न्यूयॉर्क में भी उनको काफ़ी उनकी जो इज़्ज़त अफजाई है वो हुई है, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो वहाँ पर जो एहतजाज किया है शहबाज शरीफ के अगेंस्ट। एक तरफ वो वहाँ पर अंदर तकरीर कर रहे थे और बाहर एहतजाज चल रहा था, फिर तकरीर भी माशाल्लाह से उनकी जो उन्होंने की। तो बहरहाल शहबाज शरीफ जो है वो अब दोबारा लंदन गए और वहाँ पर नवाज शरीफ से उनकी एक और मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में नाज़रीन मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी उनसे भी यानी कि PDM से भी कुछ बातचीत जो है वो की गई है, कुछ डिसीजंस हुए हैं। इस हवाले से भी डिटेल आपके सामने मैं रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, जो ऑडियो लीक हुई है मुबैना तौर पर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की, इस ऑडियो की कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। ख़ास तौर पर इस वक्त सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि PM की इस तरह से और मरियम नवाज़ की जो कॉल लीक हुई है, तो जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, कॉल किस तरह से रिकॉर्ड होगी, किस तरीके से लीक होगी, और इस कॉल के लीक होने के बाद जो ये ऑडियो और वीडियो बनाने की जो फैक्ट्री थी ये खुद किस तरीके से एक्सपोज हुए हैं, इसकी भी डिटेल आपके सामने आज के व्लॉग में रखूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ, इमरान खान साहब ने कॉल क्यों नहीं दी। तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनको थका थका कर जो है वो मारेंगे, और इमरान खान साहब ऐसा ही कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने सिर्फ ये कहा ही था कि मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, अनाउंसमेंट नहीं की थी। और उस वक्त मैं अपने व्लॉग्स में आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च है वो अक्टूबर में ही करना है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने यहाँ पर इस्लामाबाद में अपनी जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली। हालांकि इमरान खान साहब उनसे एक स्टेप आगे हैं, और इस वक्त फ्रस्ट्रेशन भी बड़ी ज़्यादा है हुकूमती हल्कों में कि इमरान खान क्या कर रहा है। कॉल दे दी, हम सारा यहाँ पर रेडी होके बैठ गए हैं, पूरी हमने नफरी लगा दी है, लेकिन एकदम से इमरान खान साहब ने कॉल नहीं दी। तो एक तो ये फ्रस्ट्रेशन है, वो घूम चुके हुए हैं कि इमरान खान साहब कर क्या रहा है। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब जब कॉल देगा तो ये बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर होगी, और विद इन 24 आवर्स में ये कॉल दी जाएगी, और विद इन 24 आवर्स में लोग जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और उस दौरान हुकूमत के पास कुछ होगा नहीं कि वो इमरान खान साहब को रोक सकें। बहरहाल हर रात को ये डर डर के सोते हैं कि आज इमरान खान साहब आ जाएगा, आज इमरान खान साहब आ जाएगा, आज शेर आ जाएगा, हमें खा जाएगा, तो हम अपने ये इंतजामात कर लें। लेकिन खैर रोज़ाना इनकी सुबह आँख खुलती है तो एक नया सरप्राइज़ इमरान खान साहब की जानिब से इनको जो है वो दिया जाता है। तो और इस दौरान वो एक खलनायक मूवी है, उसका एक डायलॉग भी मेरे जहन में आ रहा है। संजय दत्त की वो भारतीय मूवी है, और उस मूवी में चूँकि वो खलनायक का रोल अदा कर रहे हैं, तो इसी तरह से उनकी जानिब से भी एक जो कॉल थी वो दी गई थी, और पूरी जो सिक्योरिटी की नफरी थी वो भारतीय पुलिस की जानिब से लगा दी गई। और एंड पे वो कहते हैं कि मैं तो आपको कॉल देकर मैं तो सो गया था, और आपको जो है वो मैंने नचा लिया। तो इमरान खान साहब ने भी इस वक्त इनके साथ यही किया है। कॉल वो ज़रूर देंगे, पहले भी मैंने कहा था कि कॉल अक्टूबर में दी जाएगी, और ज़ाहिर सी बात है जो बैक एंड पर चीज़ें मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ें ज़रूर सामने आ रही हैं कि एक तरफ इमरान खान साहब ने भी थोड़ा मामला डिले किया है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। ख़ास तौर पर ये जो ऑडियो लीक सामने आना है, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि बिला वजह ये सामने आ गई, कुछ ना कुछ ज़रूर है जिसके बुनियाद पर भी खैर ये जो ऑडियो लीक है वो सामने आई है। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों की मुलाकात हुई है वंस अगेन लंदन में, और इस लंदन में पहले तो नवाज शरीफ ये डटे हुए थे कि नहीं जी इलेक्शंस अपने टाइम पर करवाने, अभी हमने करवाने ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने खैर या जिस किसी ने भी उनको अगर बातचीत किया थोड़ा समझाया है, तो अब ये तफसीलात आ रही हैं
कि हुकूमत छोड़कर इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, अगले साल इलेक्शंस करवा देते हैं ताकि जो आगे मुश्किल फ़ैसले मज़ीद आने हैं, अभी जो जिस तरह अभी आटे का बहरान और ये जो सैलाब की सिचुएशन है, अभी इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। और अभी तक जो महंगाई हो रही है, इस महंगाई से भी ज़्यादा आप देखेंगे कि जो महंगाई है वो होगी। और अगर ये हुकूमत में रहे तो ये मलबा भी इनके ऊपर ही गिरेगा। और इस तरह से अगर ज़रा सा भी कोई चांस, कुछ नशिस्तें इनकी वापस लेने की अगर कुछ एक है भी कि यहाँ से ये जीत सकते हैं, तो अगर ये जितना डिले करते जाएंगे वो चांस भी इनका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आगे मज़ीद मुश्किल जो हालात हैं वो आने वाले हैं। तो ये डिस्कस हुआ है कि ये सारा हम हुकूमत छोड़ देते हैं, निगरान सेटअप होगा, इलेक्शंस तो अगले साल ही होने हैं, तो निगरान सेटअप ये सारे मुश्किल फैसले करेगा, तो हम बीच गली से जो है वो बच बचा कर निकल जाएंगे। लेकिन उसमें भी डर इनको यही है कि ऐसा भी करते हैं तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत जो है वो ले जाएगा। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और लोग जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए भी हैं। लेकिन इसी दौरान PDM मौलाना और आसिफ जरदारी की जानिब से इस मामले के ऊपर नवाज शरीफ साहब को जवाब दिया गया है कि खबरदार, कतई आपने ऐसा नहीं करना, हम हुकूमत नहीं छोड़ने वाले। और ये उनकी जानिब से इनकार आया है और उन्होंने इनकार करना ही है। उसकी रीज़न ये है उनके इनकार की कि सारे का सारा मलबा तो नून लीग के ऊपर डाल रहा है। आसिफ जरदारी यानी कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान तो सारे इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं और पीछे बैठे हुए हैं। जब भी इलेक्शंस हुए उन्होंने सामने आना है और आके बड़ी आसानी से कह देना कि जी हम तो जो है वो हमारा तो वज़ीर आज़म ही नहीं था, ये तो सारा नून लीग का किया धरा है। और उस वक्त ये देखें किस तरीके से नून लीग को जो गिरबान है इनका पकड़ते हैं और सारा मलबा उनके ऊपर डालकर इसी बयानी के साथ इन्होंने इलेक्शन में चले जाना है। तो इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इन्होंने तो इक़्तिदार के मज़े जो है वो लूटने हैं। तो इस वजह से ये उनको जो है वो इनकार कर रहे हैं। बहरहाल नवाज़ और शहबाज इस वक्त बड़े फंसे हुए हैं कि वो करें तो करें क्या। इनकी आपसी जो लड़ाई है वो भी आप देख लें कि इसहाक डार साहब अब वापस आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इतवार को ही शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो उनके साथ शायद इसहाक डार साहब वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मजीद कुछ अपडेट्स ये सामने आई कि शायद बुध वाले दिन जो है उनकी वापसी हो। बहरहाल वापसी उनकी होगी 7 अक्टूबर से पहले पहले उन्होंने वापस आना है और वज़ारत ख़जाना जो है वो फिर उनके पास जाएगी। तीसरे नंबर पर नाज़रीन मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई है। इस ऑडियो के हवाले से पहले ये खबर जो है वो जो तफसीलात है इस ऑडियो में कौन क्या कह रहा है, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और कैसे इनका एक झूठ पकड़ा गया, इनकी मुनाफकत पकड़ी गई। पहले डिटेल आपके पास के साथ शेयर करता हूँ, खबर पढ़ता हूँ, फिर मजीद आपको इस पर मैं चीज़ें बताता हूँ। तो ये इस तरह से है कि मरियम नवाज़ ने मुबैना ऑडियो लीक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा भी दिया। अच्छा, एक तरफ मीडिया में आकर ये कहती हैं कि हुकूमत के फैसले उनके अपने हैं तो तेल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए, ये तो उनका मामला है, लेकिन दूसरी तरफ कॉल पर उनसे कह रही नहीं जी आपने कीमतें बढ़ानी है, कीमतें बढ़ाएं। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से जो है वो ये गुफ्तगू भी की गई, इसके अलावा भी जो गुफ्तगू थी वो की गई, लेकिन हुक्मरान पार्टी के अंदर बढ़ाने पर इसरार सामने आ रहा है। मुबैना ऑडियो लीक में मरियम नवाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा दिया। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज़ कहती हैं कि ऐसा करना नागुज़ीर है, हमें कीमतें बढ़ाना होंगी। इस पर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि माशी सूरत हाल देखनी होगी। मरियम नवाज़ कहती हैं कि अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से आपका इमेज बनाना होगा, ये बहुत अहम है। अच्छा, इसके अलावा नाजरीन मज़ीद मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनके हवाले से भी गिले शिकवे करती हैं और ये कहती हैं कि मिफ्ता पता नहीं क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, मिफ्ता जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें भी करता है, इसका मजाक उड़ रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब वो ये कहते हैं कि डार साहब का तो ये है कि कुछ भी हो कंट्रोल कर लेते हैं। मरियम नवाज़ बोली डार साहब का कंट्रोल है, इन्हें पता है क्या करना है, लेकिन मिफ्ता अंकल से इसे ये भी पता नहीं कि जो ये कर रहा है इसके क्या असरात होंगे, ये ख़तरनाक है हमारे लिए, अल्लाह करे डार साहब आ जाएं। इसके अलावा चौधरी बरादरान के हवाले से भी जो गुफ्तगू है, जो उनमें इख्तलाफात हुआ, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही साहब, उनके हवाले से भी गुफ्तगू पर जो मरियम नवाज़ थी उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ
शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने चौधरी परवेज लाई साहब को जो है वो बदमाश करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा ये पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है, घर को तकसीम कर दिया, बड़ा भाई जिंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा। मरियम नवाज ने कहा अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं बन सकता, मुझे लगता है मोनस ने इसे बहुत ख़राब किया। तो ये जो इनकी ऑडियो कॉल है मुबैना तौर पर वो लीक हुई है। बहरहाल एक तरफ तो ये पब्लिक में आकर कहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो वो उठकर मीटिंग से चले गए, और मरियम नवाज कहती हैं तो हुकूमत के फैसले, लेकिन दूसरी तरफ इस ऑडियो में वो खुद ही उनसे कह रही है जी कि आप कीमतें बढ़ाएं, और इसहाक डार की वापसी के हवाले से जो गुफ्तगू है वो भी कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की डिटेल्स थी। आइंदा व्लॉग में अच्छा एक और अहम खबर, सॉरी वो मैं एंड पे रह गया, इलेक्शंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। एक तो बैकएंड पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब जो हैं सीनियर रहनुमा, उनकी जानिब से भी एक जो बयान है वो सामने आया। तकरीर के दौरान उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने ये पेशन गोई की है कि 3 दिन में हुकूमत जो है वो हम गिरा देंगे। वैसे भी 30 सितंबर तक इमरान खान साहब की जानिब से जो टाइम है वो दिया गया है। 30 सितंबर के बाद इमरान खान साहब एक नए लाहे अमल का जो ऐलान है वो करेंगे, यानी कि 30 सितंबर तक पहले इमरान खान साहब ने इनको टाइम दिया है। उसके बाद जो अक्टूबर का महीना इसीलिए डिसाइसिव कहा जा रहा है कि उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो फिर लॉन्ग मार्च होगा अगर अनाउंसमेंट नहीं होती, और इसी वजह से जो एक मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल चल रही है इसी बेस के ऊपर भी परवेज़ खटक साहब का जो बयान है हो सकता है बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। 3 दिन में वो कहते हैं, यानी कि 30 तारीख से पहले जो हुकूमत है गिराने का दावा उनकी जानिब से सामने आया है। फिर इसके अलावा इसको एक और चीज़ के साथ भी मैं लिंक करूंगा, और वो चीज़ ये है कि 10 अक्टूबर के बाद से हमजा शहबाज और मरियम नवाज जो हैं वो जो ज़िले अहदेदार हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगे और वहाँ पर जो दौरे हैं वो भी करेंगे, और ये एक किस्म की इलेक्शंस की एक कंपेन इसको आप समझ लें, इलेक्शंस की एक तैयारी समझ लें। तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि बैक एंड पर जो चीज़ें चल रही है सारे इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो ऑन कार्ड हैं और अक्टूबर में इस हवाले से बड़ी जो अनाउंसमेंट है वो होगी। मुझे डिटेल आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।